जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम चिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। कंक्लूजन में पहली 2 लाइन पूरी हो गई। आज तीसरी लाइन प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय की हम चर्चा करेंगे। रिकैप्चुलेट करने की जरूरत नहीं समझता हूं। सीधा प्रपंचोपशमम में जाते हैं। हमने एकात्म प्रत्यय सारम में देखा था कि वही ब्रह्म है जिसकी हमें सतत अनुभूति रहनी चाहिए। एक आत्मा प्रत्यय सारम, क्योंकि वही सार है। अभी आगे क्या है? प्रपंचोपशमम। इसमें यहां इसके सानिध्य में इस संसार की जो भी गतिविधियां हैं
वो सब शांत हो जाती है। जैसे समुद्र में लहरें शांत हो जाती है, या तो जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं और जागृति आ जाती है, जाग जाते हैं, तो स्वप्न जो है वो जागृति में विलीन हो जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड, इसके साथ जो भी दिखाई दे रहा है, स्थूल सूक्ष्म कारण वगैरह, सब कुछ मिट जाता है, शांत हो जाता है। और जब ये स्थिति आती है तो अभी इसमें ये विश्व, विराट, तेजस, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञा, ईश्वर की जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी भी लुप्त हो जाती है, क्योंकि जगत है ही नहीं, क्रिएशन ही नहीं है, संसार है ही नहीं। और यह स्थिति आत्मा की है, जहां न तो जागृति है, न तो स्वप्न है, न तो सुषुप्ति है। और इस अवस्था को प्रपंचोपशमम कहा है यहां। अभी ये कोई कंडीशन या तो कोई अवस्था नहीं है, यह सभी अवस्थाओं के परे है। इट इज बियॉन्ड ऑल कंडीशंस। वो क्या है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि जो भी है वह इंद्रिय गम्य है। एनीथिंग दैट वी नो इज परसेप्टिबल बाय आवर सेंसेस। वो इंद्रियों से हमें उसका पता चलता है। लेकिन ये सारी चीज क्योंकि इंद्रिय के परे है, इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियातीत है, इसलिए हमें पता नहीं कि वो क्या है। वो एक बड़ा रहस्य है, वंडर ऑफ ऑल वंडर्स इन दिस वर्ल्ड, यानी बहुत बड़ा आश्चर्य है। और वह शिष्य धन्य है कि जो इस बात को ऐसे धन्य आचार्य के पास से समझ सके, और यदि कोई आचार्य इसको समझा सके तो वो भी एक बड़ा आश्चर्य ही है। जो कठोपनिषद में भी यह श्लोक है, मंत्र है, और यही श्लोक भगवद गीता में भी है, दूसरे अध्याय के 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, कोई सो आश्चर्य से देखता है, दिग्मूढ़ होकर देखता है, अरे क्या है, व्हाट इज दिस। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, और दूसरा आश्चर्य से उसके बारे में कुछ बोलने का प्रयत्न करता है। बार बार इसके बारे में चर्चा करते हुए हमें मौन हो जाना पड़ता है कि यस, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। यानी उसके बारे में कुछ बोल पाना वही बड़ा आश्चर्य है। और कोई लोग इसे आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं ऐसा है क्या, ओहो, इज इट लाइक दैट। और सुनने के बाद भी श्रुत्वा अपि एनम वेदन चैव कश्चित, सुनने के बाद भी ये किसी किसी के पल्ले पड़ता है, रेयर एक्सेप्शंस। ये तत्व कुछ ऐसा है। तेजस्वी, देदीप्यमान, शानदार, भव्य, और जिसके सामने ये पूरा ब्रह्मांड, जिसको हम प्रपंच कहते हैं, विलीन हो जाता है। और
फिर यह देदीप्यमान, तेजस्वी, शानदार, भव्य जो आत्म तत्व है, वह मात्र उसका ही एक अकल्प्य, अशब्दातीत, अवर्णनीय प्रकाश, ग्लोरियस सन ऑफ ऑल सन्स, वह तेज पुंज प्रकट होता है। तो यह एक अपने आप में एक आश्चर्य ही है। प्रपंचोपशमम, ये सारे विश्व के सारे प्रपंच जो है सामने जो दिखाई दे रहा है, वह जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे पूरा विश्व इस आत्म तत्व के प्रकाश में विलीन हो जाता है। और वही शांत है, शांतम, पीसफुल। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ भुगतना नहीं है, न जन्म है न मृत्यु है, कोई वेदना नहीं, कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं। और यह शांति कुछ ऐसी शांति नहीं है कि जो आवाज की अनुपस्थिति में जिसकी हम अनुभूति करते हैं। मान लीजिए कि हम कोई भी प्रार्थना के श्लोक बोलते हैं, फिर बाद में हम 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलते हैं ना। ओम शांति शांति शांति। और ये आवाज की अनुपस्थिति में ये जो शांति की जो हमें अनुभूति होती है, वो भी क्षणिक है, लेकिन आत्मा की शांति है वो ये शांति नहीं है। यानी इट इज नॉट द पीस विच इज बोर्न आउट ऑफ एब्सेंस ऑफ साउंड। या तो यह संसार के किसी विषयों के साथ के संसर्ग से छूटने की शांति नहीं है कि भाई यू आर सिक्लूडेड, आप बैठ गए एक कमरे में अपने आप, कुछ आजू बाजू में कुछ नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, यू आर जस्ट विथ योर सेल्फ। और ये सारी चीजों के अभाव में आपको जो शांति महसूस होती है, आत्म तत्व की शांति वो शांति भी नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में एक स्वयं प्रकाशित तत्व है। इट इज पॉजिटिव इन इट्स ओन नेचर, यानी इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ समथिंग, वो किसी चीज का अभाव नहीं है, वो अपने आप में पूर्णता है। अगेन दोबारा हम शायद ऐसा कहेंगे कि भाई हमारे साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई हमें विचलित नहीं करता है, और हमें जो भी चाहिए वो सब कुछ हमें मिल जाता है, मेरा मन शांत है, मौज है। यह शांति भी आत्मा की शांति नहीं है, क्योंकि हमारा जो शांति का जो कंसेप्ट है इस जगत में, वह यह नेगेटिविटी से उत्पन्न हुआ है कि इस चीज का अभाव है इसलिए मुझे शांति है, ये नहीं है इसलिए मुझे शांति है, वो नहीं है इसलिए मुझे शांति है, आवाज नहीं है, किसी भी प्रकार की खलेल नहीं है इसलिए शांति है, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का अभाव है इसलिए मैं शांत हूं, कोई परिस्थिति जन्य कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुख या दुख कुछ नहीं है, तो परिस्थितियों का अभाव है इसलिए शांति है। तो ये जो सारी शांति जो महसूस करते हैं, वो सारी शांतियां किसी न किसी चीज के अभाव से, नहीं रहने से हमें शांति महसूस होती है। लेकिन आत्म तत्व की शांति जो है वो किसी के अभाव से पैदा हुई शांति नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा, अवर पीस इज रिलेशनल पीस, किसी के साथ हम संबंध के साथ जोड़कर किसी के रेफरेंस से हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं।
तो आत्मा की जो शांति है वो किसी के साथ के रेफरेंस से जनरेट की गई शांति नहीं है, जनरेट हुई शांति नहीं है रादर, क्योंकि वह कभी एक बार प्राप्त होने के बाद समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती। वैश्विक शांति या तो यहां जो विश्व में ब्रह्मांड में जो शांति की हम अनुभूति करते हैं उसकी कहीं ना कहीं एक शुरुआत है और उसका अंत भी है। अभी आप शांत है मान लीजिए, आज आप शांत है मान लीजिए, कल नहीं रहेंगे। यस्टरडे कल नहीं थे। अभी आप शांत है, 10 मिनट के बाद आप शांत नहीं भी हो सकते हैं। यू कैन बी अंडर टर्मोइल, डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। और हम हमेशा 24/7 इस तरीके से शांत नहीं रह सकते। ये संसार में ये बिल्कुल अशक्य है। लेकिन एक बार आत्मा की शांति की यदि हमने अनुभूति कर ली तो वह सातत्य से हमारे साथ होती है। इट इज इटर्नल, शाश्वत है। और वही एक ब्लिसफुल स्टेट है। उसका जो सुकून है वो कुछ अलग ही प्रकार का है और इसलिए वह शिवम है, कल्याणकारी है, क्योंकि वह शांति ही हमारा सच्चा कल्याण है। और यदि उस शांति को यदि हमें किसी तरीके से इंगित करना है, किसी शब्द से उसका हमें अनुभव करना है या तो उसका डिस्क्रिप्शन देना है, तो ओम अथ ये जो शब्द हैं वह उससे शायद हम उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। लेकिन वो अपने आप में एक पूर्णता है और वो शांत है और इसलिए वो कल्याणकारी है। और वो शांत और कल्याणकारी भी इसलिए है क्योंकि वो अद्वैत है। उसका जो रूप है, स्वरूप जो है वो अद्वैत है। उसको हम एक नहीं कह सकते, एकम नहीं कहेंगे। सी ये बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमारे शास्त्र जो हैं वो इतने प्रिसाइज है, वह इसको एक नहीं कहते हैं, एकम नहीं कहते हैं, उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत यानी क्या? दूसरा नहीं। यदि हम एकम कहेंगे, एक कहेंगे, तो आप उसको एक अंक से निर्धारित करते हो। इट इज वन, नंबर वन, न्यूमरो उनो। तो उसको आप एक न्यूमेरिकल फिगर असाइन करते हो, लेकिन वो एक नहीं है, क्योंकि वो एक इसलिए है कि उसके अलावा और कोई नहीं है। देयर इज नो सेकंड। अद्वैत है वो। शास्त्रों ने क्या कहा? एकम नहीं कहा, अद्वैत कहा। इट इज नॉट वन, इट इज नॉट टू। वो एक नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरा कोई है ही नहीं। तो उपनिषद ने पहले एक कहने की कोशिश करी, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, बराबर? तो सत एक है और विप्र यानी कि इंटेलिजेंट पीपल, ऋषि या तो ज्ञानी लोग, उसको बहुत अलग अलग तरीके से उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक कह दिया, फिर ऋषि ने सोचा कि नहीं, वो एक नहीं है, वो अद्वैत है, वो नॉन ड्यूअल है, उसमें दूसरा है ही नहीं। क्योंकि
जिस दिन आप उसको एक कहोगे तो उसके कंपैरिजन आप 2, 3, 4 के साथ करने लगोगे कि वो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, इसलिए वो एक है। यानी कि वहां एक रिलेशन आ गया, एक संबंध आया, 2 के साथ संबंध आया, 3 के साथ संबंध आया, 4 के साथ संबंध आया, -1 के साथ संबंध आया, -2 के साथ संबंध आया, यानी इट बिकम्स रिलेटिव, रिलेशनल, किसी के साथ संबंध बनता है उसका। इसलिए हमारे शास्त्रों ने उसको एक भी नहीं कहा, उसको अद्वैत कहा कि दूसरा है ही नहीं। और जैसे ही ऋषि उसके बारे में सोचते गए तो बोला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, न इति न इति न इति न इति नेति 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 हो गया, अद्वैत है। यानी जो भी हम सोच सकते हैं, जो भी हम समझ सकते हैं, वो सभी से बाहर है, परे है। न इति न इति न इति नेति नेति। ऋषि मुनि पा इसको तर गए, योगी भी अपनी झोलियां भर गए, अंत नेति नेति कर गए ये। ओम कितना महान है, जरा आशरण की तो ओम की मेरा, ओम कितना महान है, अंत नेति नेति कर गए, ये ओम कितना महान है। ये सब जो है उसको चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, इसको चौथा कहा गया है, जो आत्मा है। और से ऋषि इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। चतुर्थम मन्यन्ते, चौथा मानते हैं, चौथा है नहीं। चतुर्थम अस्ति नहीं कहा। सी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आप व्याकरण की दृष्टि से इसके ऊपर आप सोचने जाओगे तो लगेगा क्या क्या प्रिसाइज डेफिनेशंस दी है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, जिसको चौथा मानते हैं, चौथी स्थिति मानते हैं, वो आत्मा है। लेकिन वो चौथा नहीं है, क्योंकि वो अद्वितीय है, अद्वैत है। लेकिन भाषा की मर्यादा की वजह से इसको कहते हैं कि भाई ये चौथी स्थिति है, और जिसको आत्मा कहते हैं। तो ये चौथा इन नंबर की कंपैरिजन में नहीं है कि भाई पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, इसलिए वो चौथा है, नहीं। क्योंकि वो फिर ये भी ऐसा भी उसको नहीं कह सकते कि ये जागरूक स्थिति भी नहीं है, स्वप्न स्थिति भी नहीं है, सुप्त स्थिति भी नहीं है, इसलिए वो तुरीय है। नहीं, वो तुरीय ही है, अपने आप में तुरीय है। यानी यदि हम कहें कि हम ये चौथी स्थिति में जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो भाषा की दृष्टि से यदि हम बोले तो भी वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हम वहां जाते नहीं हैं, हम उसी में हैं। वी आर देयर ओनली, वही हमारा स्वरूप है। यानी हमारी आत्म तत्व की मात्र और मात्र एक स्थिति जो हो सकती है वो यही है, तुरीय। उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। यानी तीनों अवस्थाओं से परे है, ट्रांसेंडेंस ऑफ ऑल द थ्री, चौथा नहीं है वो। तो उसका कोई नंबर नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाप नहीं है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, उसको किसी भी परिमाण से उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। वो आत्मा है, और यही हमारा स्वरूप है। दिस इज आवर एसेंशियल नेचर। और मात्र हमारा अकेले का नहीं, इस विश्व में जो भी कुछ है सबका वही डिफॉल्ट नेचर है।
और हम सब ये आत्म तत्व हैं। और ये आत्म तत्व न तो सोता है, न तो जागता है, न तो सुषुप्ति में है, न तो बाहर है, न तो अंदर है। वो मात्र अपने आप में है। इट इज देयर। सभी सत का सत, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेस, सभी चित्त का चित्त, सभी आनंद का आनंद, पूर्ण आनंद जिसको हम कहते हैं, यह आत्मा है सविज्ञेय। यह आत्मा को जानना है। और जीवन का यही मकसद है। दिस इज, मैं इज के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूं, दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। दैट, ये जो इज है उसको बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स जो भी करना है कर दीजिए। दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। जिंदगी का, ये जीवन का मात्र और मात्र यही मकसद है। हमें जीवन, मानव जीवन इसलिए दिया गया है। हमारे जीवन का और कोई पर्पस है ही नहीं। हमारी सारी क्रियाएं, हमारा ऑल ओवर कार्यक्रम, ऑल ओवर बिजनेस, जो भी हम करते हैं, जो भी कुछ है, जानते हुए अनजानते हुए, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जो भी हम करते हैं, वो सब कुछ, वो सब कुछ मात्र और मात्र इस आत्म तत्व की अनुभूति के लिए है। और जब तक ये आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती, तब तक हमें खुशी नहीं मिलती। वी कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस वी गेट इट। जहां तक उसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक हमें सच्चा आनंद नहीं मिलता, हमें सच्चा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। और ये जब तक नहीं होता है, तब तक इस जीवन मरण का जो चक्र है बंद नहीं होता, चालू रहता है। हम लोग बार बार जीवन धारण करते हैं, बार बार हमें मृत्यु मिलती है। किस लिए? यह जो विश्व में हम शरीर धारण करके आते हैं, यह हमारा ये विद्यालय है। दिस इज अवर स्कूल, कि जहां हमें आत्मा के साथ अनुसंधान कैसे करना वो सीखना है। जन्म मरण का ये जो श्रृंखला जो चल रही है, वह इस विषय में हमें अपने आप को ट्रेन करते हुए एक्सपर्टाइज प्राप्त करने के लिए है। और हम इस जगत की सभी वस्तुओं के साथ ये प्रयोग करते रहते हैं। वी एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये देखने के लिए कि कहीं मुझे इसमें आत्म तत्व मिलता है क्या, यहां मुझे आत्मा का दर्शन होगा क्या, यहां मुझे शांति मिलेगी क्या। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ताजी जो बात है उसकी बात करें तो, कि हमारी बहन है त्रिनेत्री बहन, तो अभी तक ठीक थी, मजेदार थी, मौज में थी। अभी उनके यहाँ दो पौत्र और पौत्री का जन्म हुआ, तो अभी उनका फोकस शिफ्ट हुआ। अभी वो देखते कि वहां से मुझे आनंद मिलता है क्या, वहां से मुझे शांति मिलती है क्या, व्याज वालू लगे ना। तो हम वही आत्म तत्व की, वही आत्मानंद की खोज जहां भी पॉसिबल है वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां जाते हैं हम। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हमें वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां प्यारी इसलिए लगती है कि हमें वहां आत्मा का आनंद ढूंढना है। मान लीजिए कि आपने
तय किया कि चलो सब साथ में मिलकर रिसोर्ट में जाएंगे और वहां 2 दिन मजे करेंगे। तो अब जाते क्यों है वहां? आनंद ढूंढने के लिए। यू वॉन्ट टू एंजॉय द प्लेजर, और एक्चुअली हमें अनुभूति करनी है आत्मानंद की, इसलिए उसकी खोज में हम भटकते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वहां से भी हमें निराशा ही प्राप्त होती है। हम पाछा ठबले पाछा घेरा भी है। सोक्रेटिस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जब भी ये समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टियों में, बच्चे लोग जब भी वहां तालाब में तैरने के लिए जाते थे, स्विमिंग पूल में, तो सोक्रेटिस वहां खड़े रहकर उनको ऑब्जर्व करता था। और जब बच्चे नहाकर बाहर निकलते थे तो बच्चों से पूछते थे कि भाई आप यहाँ क्यों आते हैं? बोला वी कम हियर टू एंजॉय, हम यहाँ मौज करने के लिए, मस्ती करने के लिए, आनंद के लिए आते हैं। तो जब वो बाहर निकला, बोला आपने आनंद कर लिया, मजा कर ली? बोला हाँ। तो अभी आप कल तो नहीं आओगे ना? हो गया ना आनंद? तो बच्चे बोले नहीं, कल भी वापस आएंगे। बोला क्यों? आनंद तो आपने आज कर लिया, अभी क्या है? बोला नहीं, कल तो आएंगे, वापस वापस हम तैरेंगे, मजा करेंगे, मौज करेंगे। तो सोक्रेटिस ने बोला कि तुम रोज आते हो, रोज जाते हो, रोज आते हो, रोज जाते हो, तो ये आनंद परमानेंट? बोला ऐसा कैसा परमानेंट होता है? तुम जब भी आते तभी मौज करते हैं, जब भी नहीं आते तो नहीं होती है। ठीक है, मौज हमेशा थोड़ी रहती है। सोक्रेटिस बोला वही मैं भी वही कहना चाहता हूँ। ये जो मौज मस्ती है वो रोज की नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज भी है कि जिसको आपको हमेशा आनंद मिलता रहे, 24/7, ऐसी कुछ चीज है, उसके बारे में जानना है क्या तुमको? तो तभी वो बच्चे बोलते थे कि हाँ, वो यदि मिल जाए तो अच्छा है, तो रोज बरोज की झंझट मिट जाए। तो सोक्रेटिस बोला चलो फिर मेरे पास आओ। ऐसा करके वो युवकों को एंथ्यूज करते थे और फिर उनको ये अध्यात्म का ज्ञान देते थे। तो हम जगत में अलग अलग जगह पर यह आनंद, आत्मा का आनंद जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें वहां नहीं मिलता है तो हम दूसरे ओर कहीं जाते हैं। हम वस्तुओं को चाहते हैं, व्यक्तियों को चाहते हैं, परिस्थितियों से लगाव है हमारा, इस आशा में, इस अपेक्षा में, इस होप में कि वहां हमें आत्मा या तो आत्मानंद मिलेगा। और ऐसे ही हम भटकते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब भगवान ने वेणुनाद किया था और महारास रचा था, गोपियां दौड़ी आई थी, प्रसंग आप सबको मालूम है, तो मैं उसकी पूरी डिटेल में नहीं जाता हूं। और गोपियां आई, कैसी आई, किस स्थिति में आई, कैसी परिस्थिति थी, क्या थी, वो सब श्रीमद् भागवत में पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप लोगों ने भी सुना है उसको, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कृष्ण ने रास शुरू किया तो सभी गोपियों के मन में एक मनीषा थी कि कृष्ण मेरे साथ ही रास खेले। कृष्ण तो अंतर्यामी है, तो वह इनकी मनस्थिति को जान गए कि सभी गोपियां मेरे ही साथ रास खेलना चाहती हैं। तो उन्होंने
जितनी गोपी थी इतने स्वरूप धारण किए और रास शुरू हुआ। तो एक एक कृष्ण एक एक गोपी, एक एक कृष्ण एक एक गोपी, रास चल रहा है। बिल्कुल आनंदित स्थिति है, महा आनंद है, आनंद विभोर हो गए हैं सब। और सभी गोपियों के मन में, क्योंकि कृष्ण की तो ये लीला थी, उन्होंने कहा, तो गोपी ने सोचा कि कृष्ण तो मेरे साथ है, दूसरी गोपी के साथ नहीं है, ही इज एक्सक्लूसिवली विथ मी। और सभी गोपी के मन में ये एक्सक्लूसिविटी का भाव आया, ये अहंकार आया। देखो, कृष्ण मात्र और मात्र मुझसे ही प्रेम करते हैं, और देखो मेरे साथ रास खेल रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं। तो जो दूसरे का भाव जब भी मन में आया, आत्मा तो एक है, अद्वितीय, जो हम बात करते हैं ना अद्वैत, तो द्वैत का भाव जब भी आए, दूसरी भी आत्मा है, कृष्ण उसके साथ नहीं खेल रहे, मेरे साथ खेल रहे, ये जैसे अहंकार आया, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। और फिर गोपियां बिलखने लगी, ढूंढने लगी कृष्ण को, कहां गए। उनकी जो मनस्थिति थी, वो भी भागवत में बहुत अनूठी तरीके से गोपी गीत में व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। वो तो एक एक श्लोक इज जेम बाय इटसेल्फ। भटकती हैं, इधर जाती हैं उधर जाती हैं, पेड़ों से पूछती हैं, वहां जो पक्षी हैं, पशु हैं, कीटक हैं, जो भी मिला सबसे पूछते, कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखा। गोपियां एक दूसरे से पूछते, अरे तूने कृष्ण को देखा क्या? नहीं। अरे कृष्ण यहां से गुजरे थे क्या? नहीं। कोई मुझे बता सके कृष्ण कहाँ है? बस जैसे गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, वैसे ही इस संसार में हम आत्म तत्व को ढूंढने की कोशिश करते हुए भटक रहे हैं। कहाँ है आत्मा? आपने देखा? अरे आपने देखा क्या? आपको मालूम है क्या आत्मानंद कैसा है? कहीं नहीं है। कितना भी ढूंढने से आपको आत्म तत्व नहीं मिलता है। और यह प्रयोग करते 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 हमारा जीवन पूरा हो जाता है और मृत्यु आ जाती है। और फिर वापस, क्योंकि आत्म तत्व की प्राप्ति तो हुई नहीं, तो सिलसिला चालू रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दूसरा जन्म, वही नाटक चालू। और ये माया, ये जगत, ये विश्व, ये ब्रह्मांड ऐसा है कि इसमें अनगिनत, मैथमेटिकल टर्म्स में कहते तो इनफाइनाइट वस्तुएं भरी पड़ी हैं, और हम आनंद खोजते फिरते हैं। पहले चाल में रहते थे, 1 BHK में गए, 2 BHK में गए, 3 BHK में गए, रो हाउस में गए, आनंद यहाँ से वहां, वहां से वहां ढूंढने की कोशिश करी। पहले ये कपड़ा पहना, वो साड़ी पहनी, और गंडी पहनी, फला पहनी, बनारसी पहनी, इसमें आनंद नहीं मिला, उसमें नहीं मिला, इसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ संबंध बनाए, आ मारी बहन पड़ी, ओली मारी बहन पड़ी, इनियारे छुट्टा छड़ा, उसके साथ बोला, सब कुछ नाटक करके देखा, कहीं से भी आनंद नहीं मिला। स्ट्रगल जो है हमारी चालू रहती है, और इसी को संसार कहते हैं। संसरति संसारा। और कहीं भी आत्मा नहीं दिखता है,
गोपियों को भी कृष्ण कहीं नहीं दिखे। चलिए, ऑन दिस नोट मन में एक बात है आपके साथ, एक स्वीट डिश परोस देता हूं। जब ये बंबई में हम होते हैं तो हमारे घर पे नंदोत्सव मनाया जाता है, और उसी नंदोत्सव में 1 घंटे की एक प्री रिकॉर्डेड चीज बजाई जाती है, जो हम सब वहां साथ में बैठकर उसका आनंद लेते हैं। अपने से कुछ मित्रों ने वहां उसमें हिस्सा लिया है, जिन उनको मालूम है, जो भी आए थे उनको। उसकी एक झांकी आपको बताता हूं। ये 2014 के साल के नंदोत्सव की एक झांकी है, उसका एक अंश आपको बता रहा हूं। यहाँ एक कृष्ण को गोपियां जो ढूंढती थी, और उनके हृदय में जो भाव था, उस भाव का एक पहलू आपके सामने यहाँ दिखाया जा रहा है। भक्ति में भाव का ही प्राधान्य है। आवाज सुनाई दे रहा है तो जरा थम्स अप कर दीजिए प्लीज। जरा गौर से सुनिए और आनंद लीजिए। अभिव्यक्ति फिर कैसी भी हो, चाहे वो गीत हो, गजल हो या फिर कव्वाली। अभिव्यक्ति फिर कैसी भी हो, चाहे वो गीत हो, गजल हो या फिर कव्वाली ही क्यों न हो। एक जानी पहचानी कव्वाली बिरहा गोपियों की मनोदशा बखूब बयां करती है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। उसमें 5 अंतरे हैं। पहले में इश्क का जिक्र है, और परमात्मा से इश्क वही तो भक्ति है। दूसरे अंतरे में रूठने मनाने की बात है। जब गोपियां आई थीं, कान्हा ने कहा था, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। ये भाग्यशाली गोपियां, आपका स्वागत है। मैं आपके प्रिय ऐसा क्या करूं। तभी गोपियों ने प्रभु से रास रचाने का वादा पूरा करने को कहा था। इन गोपियों के मन में तमन्ना थी कि हम रूठ जाएंगे, प्रभु मना लेंगे। नारी हृदय का यह एक सूक्ष्म भाव है। पत्नी भी झूठ मूठ कर रूठ कर पति के मनाने से संतृप्त होती है ना, लेकिन यहाँ तो कान्हा ही रूठ कर अदृश्य हो गया है। तीसरे अंतरे में वो जलवा जो ओझल भी है, जो अदृश्य है, लेकिन फिर भी नजर के सामने ही तो था अभी तक। चौथे अंतरे में मृत्यु से पहले सदेह मुक्ति का भाव है, और अंतिम अंतरे में कान्हा की उसी बंसुरी का इंतजार है जिसे सुनकर गोपियां दौड़ी थी। आइए गोपियों के विरह की यह कव्वाली सुनते हैं। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। ओ जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। नीरे गा गरे ग नीरे मा म ग म नीरे गा गरे ग नि गरे रे ग ग म म ग नि सा सा नि नि धा ध प प ग रे सा नि ध प म ग रे नी ध प म ग रे सा नि रे ग। मुलाकात आप हुई, पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें
निगाहें मिलाने को जी चाहता है। यही तो हमारा हाल है। वही परमानंद से, वही परमात्मा से ऐक्य के लिए हम तड़प रहे हैं और जन्म जन्मांतर के फेरों में घूम रहे हैं। ये खोज हमारी चालू है और एक 5 मिनट एक्स्ट्रा लेकर इस बात को पूरी करते हैं। गोपियों ने ढूंढा कृष्ण को, कहीं नहीं मिले और गोपियों की जब ये तड़प भगवान ने देखी उपनिषद कहता है कि जब ये इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तड़प बढ़ जाती है, तब वो स्वयं अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जैसे भागवत में भी गोपियों की तड़प देखकर कृष्ण प्रकट हुए थे। उसको आप बुला नहीं सकते, उसको आप जान नहीं सकते, उसको आप ढूंढ नहीं सकते, आप कुछ भी करो, जब तक वो नहीं चाहता है तब तक नहीं मिलते। और ये आत्म तत्व को पाने का मात्र और मात्र एक ही उपाय है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, कठोपनिषद का मंत्र है। ये आत्म तत्व जो है वह प्रवचन से प्राप्त नहीं होता है, जो मेधा शक्ति से प्राप्त, बुद्धि से प्राप्त नहीं होता है, बहुत शास्त्रों के स्वर्ण मात्र श्रवण करने से प्राप्त नहीं होता है। यह आत्मा जिसका वर्ण करता है, जिसको चूज करता है, उसी के सामने वो प्रकट होता है, उसी के सामने वो उजागर होता है। जैसे कृष्ण गोपियों की जब तड़प बढ़ गई थी तब कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। तो जब हम इस लंबी खोज के बाद थक जाएंगे, गोपियों की तरह निसहाय होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे कि अभी बस टोटल सरेंडर है प्रभु, आपकी शरणागति में आया, मेरे सब प्रयत्न बेकार हो गए, तब वही समय आता है जब कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। क्योंकि वो जो पहले अहंकार था गोपियों के मन में कि कृष्ण मेरे ही साथ रास खेल रहे हैं, वो अहंकार मिट गया, पिघल गया। और जब यह अहंकार पिघलता है तभी कृष्ण की प्राप्ति होती है। आप कितना भी ढूंढो, जब तक ये अहंकार नहीं पिघलेगा तब तक ये प्राप्ति नहीं होती। जब हमें हमारी मर्यादाओं की पहचान होती है, व्हेन वी रियलाइज आवर ओन लिमिटेशंस, और सब पुरुषार्थ भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अहंकार का विलय होना वही आत्मा का प्रागट्य है, क्योंकि वही सभी जगह पर है। यह अहंकार ही बादल की तरह उसके ऊपर छाया हुआ रहता है। ये बादल को, अहंकार रूपी बादल को हटाओ, आत्मतत्व का प्रकाश अपने आप अंदर ही है, प्रकाशित हो जाएगा। और जब इन सभी गोपियों का अपना अपना व्यक्तित्व विलीन हो गया, खत्म हो गया, अहंकार चला गया, तो उनके हृदय में कृष्ण ने प्रवेश किया। और फिर वहां गोपियां नहीं थी, वहां सभी कृष्ण थे।
सब कृष्णमय थे। और हमारे एक संत ने बहुत अच्छा कहा है कि जीव का ईश्वर में मृत्यु होता है। द जीव एक्सपायर्स इन ईश्वर। आहा, क्या बात कही। और यही आत्मा है, स आत्मा सविघ्नेय। और हम यही गोल, यही मकसद लेकर इस संसार में आए हुए हैं। और जो तूर्य अवस्था की जो हम बात कर रहे हैं वो यही तूर्य है। इसकी अनुभूति जब होती है, दैट ब्रिंग्स अस टू दिस स्टेट। सो इस बात के साथ हमारे आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। पता नहीं यह मंत्र क्या अगला मंत्र, शायद अगला मंत्र, वॉटेवर, अगले गुरुवार की बात अगले गुरुवार को करेंगे। जय श्री कृष्ण।